ये आपको अगर इसमें वीडियो में नज़र आ रहा हो तो इसमें दीमक का पूरी तरह से प्रकोप नज़र आ रहा है कि ये कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। किसी भी दवा का असर मैक्सिमम 1-1.25 महीने तक रहता है। एक फिप्रोनिल 25 या 40 यूज़ कर सकते हैं। अब साइपरमेथ्रिन 5% इसी क्या होता है मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% और क्लोरोपाइरिफॉस 50%। जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आप सभी का भूमि ऑर्गेनिक फार्म्स में। और आज के लिए जो आपकी वीडियो हम लेके आए हैं वो है दीमक की रोकथाम के बारे में। जी हाँ, दीमक अलग अलग फसलों में किस किस तरह दीमक बढ़ जाती है, उसके लिए कौन सी दवा या कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं, कौन से कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिनका यूज़ करके हम दीमक को ख़त्म कर सकते हैं या उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दीमक हमारी फसल में कैसी लगी हुई है, उसके बाद में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो पहले आप इसमें आप देखें, ये देखिए, ये आपको अगर इसमें वीडियो में नज़र आ रहा हो तो इसमें दीमक का पूरी तरह से प्रकोप नज़र आ रहा है। ये जितनी भी है ये सब दीमक इस पर लगी हुई है। और ये जो मेरी पौधा लेमन ग्रास की है, ये मैंने 2 महीने पहले इसको दोबारा रोपण किया था। ये इस तरह का इसमें से दीमक लगी हुई है। ये देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ पर ये लगी हुई है, इस जगह लगी हुई है, इस वाले पौधे में लगी हुई है, ये दीमक लगी हुई है। और जो अभी सूखे पत्तों पर है और अभी हरे वाले पत्तों पर नहीं है, पर पूरी संभावना है हरे पत्तों को भी नुकसान पहुँचा सके। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं दीमक के बारे में। देखिए, इसकी दवा के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें दीमक के बारे में बता दूं। वैसे शायद आपको पता भी हो, लेकिन इसके बारे में एक तो चीज़ ये है कि ये कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। आप दवा लगाएंगे तो ये कुछ समय के लिए ज़मीन के नीचे चली जाती है और उसके बाद जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो वापस ज़मीन के ऊपर आ जाती है, धीमे धीमे करके जैसे जैसे असर इसका ख़त्म होने लगता है। लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से किसी भी फसल में से नहीं जाती, क्योंकि ये फसल में नहीं लगती है, ये होती है मिट्टी में। अगर मिट्टी में दीमक है तो आजीवन बनी रहेगी। दूसरी चीज़ जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपसे कोई ये कहता है कि दवा के असर से 6 महीने या साल भर तक दीमक का प्रकोप नहीं होगा, तो ये सरासर गलत है। किसी भी दवा का असर मैक्सिमम 1-1.25 महीने तक रहता है। 1-1.25 भी नहीं, आप 1 महीना मान के चलें, 1 महीने तक रहता है दवा का असर। तब तक ही दीमक का प्रकोप से आपको बचे रहेंगे। उसके बाद फिर आप जब दोबारा उसमें दवा देंगे तब उसका प्रकोप कम होगा। क्यों होता क्या है कि जब तक जितने टाइम तक के लिए दवा का असर रहता है और जितनी गहराई तक रहता है उतने टाइम तक, और उस गहराई से नीचे जितनी गहराई तक दवा का असर है, दीमक चली जाती है। धीमे धीमे असर ऊपर की तरफ कम होने लगता है, दीमक भी वापस ऊपर आने लगती है। तो ये है इसके बारे में। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। देखिए, दवाइयाँ जो हैं इसमें 2 तरह के मेनली कार्बनिक यौगिक, इसके जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं आते हैं। एक तो होता है फिप्रोनिल, एक होता है क्लोरोपाइरिफॉस। ठीक है ना, 2 तरह के इसके मुख्य कार्बनिक यौगिक हैं जो इसकी दवा में यूज़ होते हैं। तो क्लोरोपाइरिफॉस जो है वो आप 20% ईसी में आता है, 50% ईसी में आता है। तो अगर आपके फसल में दीमक का प्रकोप कम है तो आप क्लोरोपाइरिफॉस 20 यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रकोप है तो क्लोरोपाइरिफॉस 50 यूज़ कर सकते हैं। फिप्रोनिल 25 या 40 यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी मात्रा डोज कितनी होनी चाहिए। देखिए, यदि आप 1 एकड़ में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 5 बीघा में यूज़ कर रहे हैं, तो क्लोरोपाइरिफॉस 20 की मात्रा जो लगेगी वो 1 लीटर की लगेगी। और अगर आप क्लोरोपाइरिफॉस 50 यूज़ कर रहे हैं तो 5 बीघा यानी कि 1 एकड़ में उसकी मात्रा लगेगी 400 ml की। ठीक है, एक ये तो रही क्लोरोपाइरिफॉस की बात। अब बात करते हैं तरीकों के बारे में। देखिए, इसको लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। आप इसको फसल में 2-3 तरीके से लगाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि जहाँ से खेत में आप जिस भरा में से खेत में पानी आ रहा है, जहाँ पानी की धार आ रही है, वहाँ आप उसकी 1 लीटर वाली बोतल लटका दें, उसमें एक छेद कर दें। धीमे धीमे उसको पानी में गिरती रहेगी और उसके थ्रू पूरे खेत में दीमक की दवा लग जाएगी और आपका काम हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो यदि आप खाद लगा रहे हैं, डीएपी या यूरिया का आप छिड़काव कर रहे हैं, अगर आप वो लगा रहे हैं तो आप उसमें इसको मिक्स करके लगा दें और उसके बाद आपको पानी देना है तो पानी दे दें। तीसरा तरीका ये है कि डीएपी और आप यूरिया अगर आप खाद नहीं लगा रहे हैं तब भी लगाना है तो आप इसको बालू में मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये है स्प्रे वाला, जो इसकी बोतल आती है 100 ml की, 200 ml की, 400 ml की, जैसे भी आपको आवश्यकता अनुसार आप बोतल लें, आप उसको पानी में मिला के इसका पूरी उसमें छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद उसमें पानी लगा दें। मेरे अनुभव के आधार पर जो तरीका सबसे अच्छा है वो स्प्रे पंप से छिड़काव वाला है। पानी वाला तरीका मेरे हिसाब से कारगर इसीलिए नहीं है क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब आप खेत में पानी लगाएंगे तो वो थोड़ा बहुत कट के इधर उधर जाता ही है, बाहर निकल जाएगा या कहीं आपकी मेड़ कट जाएगी, इधर उधर जरूर जाएगा। तो उससे क्या होता है, दवा पूरी तरह से पूरे खेत में नहीं लग पाती है। तो मेरे जो इसमें अभी लेमन ग्रास में जो आई है दीमक की समस्या, तो इसमें मैं जो दवा लगाऊंगा वो मैं स्प्रे के थ्रू ही लगाऊंगा। और मैं आपको दवा भी दिखा देता हूँ, मैं जो दवा लेके आया हूँ उसके बारे में जानकारी दे दूँ, जो मैं भी दवा लेके आया हूँ अपने लिए। देखिए, ये है टाटा का प्रोडक्ट है, आप दिखाइए इसको कैमरे में। ये दोस्तों टाटा का प्रोडक्ट है, कोरांडा इंसेक्टिसाइड्स, एक टाटा का है प्रोडक्ट। इसकी जो एमआरपी है वो 187 187 रुपये एमआरपी है इसकी, और जो रिटेलर ने मुझे दिया है ये 120 रुपये का दिया है। मुख्य चीज़ क्या है इसमें समझने वाली, देखिए आप कैमरे में दिखा दीजिए इसको।
देखिए इसमें जो मुख्य घटक है वो क्या है, क्लोरीफायरोसिस 50% और सैपरमेथ्रिन 5% ईसी। देखिए क्लोरोफायरिफॉस 50% के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। अब सैपरमेथ्रिन 5% ईसी क्या होता है, मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए ये जो होता है ये किस तरह के कीड़ों के लिए, जो कीड़े मकोड़े फसल में लग जाते हैं, जो कोमल पौधों का रस चूसते हैं और उन्हें काट कर नुकसान पहुंचाते हैं, सैपरमेथ्रिन उसके लिए होता है। तो इसमें सैपरमेथ्रिन 5% और क्लोरोपाइरिफॉस 50%। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा, दीमक में तो आपका काम करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर कोई छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं जो पौधों का रस चूस रहे हैं या उनको और किसी तरह काट के नुकसान पहुँचा रहे हैं, उससे भी आपकी फसल को रोकथाम करने में मदद मिलेगी। तो आपका इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से दोहरा फ़ायदा होगा। दूसरा, टाटा का प्रोडक्ट है, अच्छी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें और किसी तरह की मिलावट या गुंजाइश की कोई गुंजाइश इसमें है नहीं। मैं इसको लगाऊंगा कैसे, मैं उसी विधि से लगाऊंगा जो मोटर वाला स्प्रे पंप आता है, मैं उसी में इसको मिला के, ये 100 ml का है, मैं इसमें 50 लीटर में इसको मिला के इसको स्प्रे पंप द्वारा लगवाऊंगा। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा मैं आपको इसके बारे में भी दोबारा वीडियो बनाकर कुछ दिन बाद दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, दवा लगाने के बाद पानी लगाना न भूलें। पानी लगाने से क्या होता है, पूरे खेत में अच्छी तरीके से दवा फैल जाती है, तो पूरे खेत में उसको बेनिफिट उसका मिलता है। दूसरी चीज़, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि कोई भी दवा आप लगाएंगे उसका जो असर रहेगा, मेरे अनुभव के आधार पर और भी रिसर्चेस के आधार पर 1 महीने तक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा तक किसी भी तरह से इसका असर रहेगा। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि मानकर चलिए आपके खेत में दीमक आई हुई है और आप तुरंत या फौरी तौर पे उसमें कोई दवा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी वजह आप दवा नहीं ला पाए, तो आप टेम्परेरी रूप से 2-4 दिन के लिए, 6 दिन के रोकथाम के लिए आप एक काम कर सकते हैं। या तो खेत में अगर ज़रूरत है तो पानी लगा दें, तो जब तक खेत में थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तो वो अपने आप दीमक नीचे चली जाएगी, तो एक तो उससे बचाव होगा। या आप अगर पानी के साथ मिट्टी का तेल भी डाल देंगे तो भी आपको हफ्ते 10 दिन के लिए दीमक का छुटकारा मिल जाएगा, उसका प्रकोप कम हो जाएगा। क्योंकि पानी रहेगा तो मिट्टी का तेल रहेगा, वो आपके अंदर चली जाएगी। दूसरी चीज़, आप मिट्टी का तेल भी डालेंगे तो मैं आपको पॉइंट नोट करा दूँ, आपकी फसल ख़राब नहीं होगी। और ये जो दवाई मैं लेके आया हूँ क्लोरोपाइरिफॉस सैपरमेथ्रिन, इससे अभी क्या कहते हैं, फसल को कोई नुकसान नहीं होता। नॉर्मल दीमक की दवाई है, कार्बनिक यौगिक है दीमक को मारने के लिए, इससे आपकी फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। मेरी फसल लेमन ग्रास की है, आप इसमें लगा सकते हैं। आपका सोयाबीन, टमाटर या कपास वगैरह भी है, आपकी किसी भी तरह की फसल है आप उसमें लगा सकते हैं। सुंडी वाला जो रोग आता है कपास वगैरह में, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है। दीमक के बारे में आपको मैं ये बता दूँ, दीमक जो नुकसान पहुँचाती है ज़्यादातर जो छोटे पौधे और कोमल पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जब पौधा बड़ा होगा, कठोर हो जाता है, तो दीमक उसको इतना नहीं काटती है, ना ही उसका इतना नुकसान करती है। तो दीमक की समस्या से संबंधित अगर आपकी चिंता है तो मेरे हिसाब से आप जब तक छोटा पौधा है, कोमल है, तभी तक है। उसके बाद दीमक कोई इसमें जो पौधा कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दीमक नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, जानकारी से भरी हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।